वेदों के अनुसार ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। इससे जीवन में विरोधाभास बढ़ता है और मन भटकाव के रास्ते पर चला जाता है। द्वंद्व रहित मन ही संकल्पवान बन सकता है। संकल्पवान मन में ही रोग, शोक और तमाम तरह की परिस्थितियों से लड़कर सफलता को पाने की शक्ति होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म ईश्वर को कर्ता धर्ता नहीं मानता। वह तो एक शुद्ध प्रकाश है। उसकी उपस्थिति से ही ब्रह्मांड निर्मित होते हैं और भस्म भी हो जाते हैं। ईश्वर को सर्वशक्तिमान घोषित करने के बाद हिंदुत्व कहता है कि ब्रह्मांड में 3 तरह की शक्तियाँ सक्रिय है: दैवीय, दानवीय और मिश्रित शक्तियाँ। मिश्रित शक्तियों में गंधर्व, यक्ष, रक्ष, अप्सरा, पितृ, किन्नर, मानव इत्यादि आते हैं। ईश्वर के बाद 3 तरह की शक्तियाँ हैं: ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिन्हें भगवान शिव कहा जाता है। पहले बात करते हैं ब्रह्मा के बारे में। दोस्तों, ब्रह्मा को हमारी सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति का पिता माना जाता है। ब्रह्मांड या सृष्टि का रचयिता नहीं, उन्हें ही प्रजापिता, पितामह तथा हिरण्यगर्भ कहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि यह हमें सृष्टि में लाने वाले देव हैं। सावित्री इनकी पत्नी, सरस्वती पुत्री और हंस वाहन है। प्रजापिता ब्रह्मा से ही प्रजापतियों का जन्म हुआ। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा ऋषि कर्दम, ये मुख्य 10 प्रजापति हैं। ब्रह्मा जी से ही सभी देवताओं, दानवों, गंधर्वों, मनुष्यों, मत्स्यों, पशु और पक्षियों की उत्पत्ति हुई, ऐसा पुराणों में वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की। दोस्तों, विष्णु को पालक माना गया है। यह संपूर्ण विश्व भगवान विष्णु की ही शक्ति से संचालित होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की संचारिणी लक्ष्मी हैं। संपूर्ण जीवों का आश्रय होने के कारण भगवान श्री हरि विष्णु ही नारायण कहे जाते हैं। वे ही श्री हरि हैं। आदित्य वर्ग के देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, हयग्रीव, परशुराम, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और बुद्ध आदि भगवान श्री विष्णु के ही अवतार हैं। अब बात करते हैं भगवान शिव की। शिव हैं सनातन धर्म का परम कारण और कार्य। शिव हैं धर्म की जड़। जो भी धर्म के विरुद्ध है वे शिव की मार से बच नहीं सकते। इसलिए भगवान शिव को संहारक माना जाता है। जिस तरह श्री हरि विष्णु के अवतार हुए हैं, उसी तरह भगवान शिव के भी कई अवतार हुए हैं। भगवान शिव की अर्धांगिनी का नाम सती और देवी पार्वती है। रुद्र वर्ग के देवताओं में भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ हैं। अब बात करते हैं देव और दानव की। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक देवता धर्म के तो दानव अधर्म के प्रतीक हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं तो दानवों के गुरु शुक्राचार्य। देवताओं के भगवान श्री हरि विष्णु हैं तो दानवों के भगवान शिव। इन्हीं के कारण जहाँ सूर्य पर आधारित धर्म का जन्म हुआ, वहीं चंद्र पर आधारित अधर्म भी जन्मा। दोनों की शक्तियों के बारे में आपको बताएं तो इन्हें ही सुर और असुर कहा जाता है। ये आकाश में उड़ना जानते हैं और पानी पर भी चलना। ये पल भर में कहीं भी पहुँच जाते हैं और गायब होने की शक्ति भी इनमें है। ये सर्व शक्ति संपन्न रहते हैं। ये जहाँ मानव का दिमाग, बुद्धि बदलना जानते हैं, वहीं ये मानव के धर्म और अधर्म को भी संचालित करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, जो मानव देवताओं को भजता है वह देवलोक जाता है और जो दानवों को भजता है वह दानवी शक्तियों के अधीन रहता है। ये सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियाँ हैं। उनमें से ही एक ईश्वर की शक्ति को मानती है और एक नहीं। देव और दानवों की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो देवता और दानव दोनों की उत्पत्ति एक ही पिता से हुई है, लेकिन उनकी माताएं अलग अलग थी। देव दानव के पिता ऋषि कश्यप हैं, वहीं देवताओं की माता का नाम अदिति और दानवों की माता का नाम दिति है। ब्रह्मा इन दोनों के कुल के पूर्वज हैं। दोस्तों, देव और दानवों के नीचे पितृलोक की सत्ता है। जो भी व्यक्ति मर जाता है वह पुनः धरती पर जन्म लेने के पूर्व पितृलोक चला जाता है। पितृलोक चंद्रमा के पास स्थित है। धर्म शास्त्रों के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के उधर्व भाग में माना गया है। आत्माएं मृत्यु के बाद 1 से लेकर 100 वर्ष तक यहाँ मृत्यु और पूर्व जन्म के मध्य की स्थिति में रहती है। जरूरी नहीं कि सभी आत्माएं 100 वर्ष तक ही रहे। सभी के धर्म और स्मृति के आधार पर उन्हें निश्चित समय में धरती पर गर्भ में फेंक दिया जाता है। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। दोस्तों, पक्षी लोक की बात करें तो अन्न से शरीर तृप्त होता है। अग्नि को दान किए गए अन्न से सूक्ष्म शरीर और मन तृप्त होता है। इसी अग्निहोत्र से आकाश मंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। पक्षियों के लोक को भी पितृ
पितृलोक कहा जाता है। इन पितरों से ही कोई भूत बनता है तो कोई राक्षस। हिंदू धर्म में गति और कर्म अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया गया है। भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल, उक्त सभी के उपभाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है, या यूं कहें कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम वह भूत ही बनता है। तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी जानकारी कि ईश्वर के बाद कौन है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।